अगर आप भी एसईओ को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाह रहे हो तो रायमा अकेडमी लेकर के आया आपके लिए कंप्लीट एसईओ प्रोग्राम, जिसकी हर एक न्यू वीडियो एक नए टॉपिक को कवर करेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू रायमा अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रवि शर्मा, और आज हम अपनी एसईओ सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं सर्च इंजन वर्किंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसईओ होता क्या है और एसईओ ही करना हमारे लिए क्यों जरूरी है और किन किन लोगों के लिए जो है वो एसईओ बेनिफिशियल है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे देखा था एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हम यहाँ पे सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का। तो जब हम ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सर्च इंजन को बड़े डेप्थ वे में समझना, उसकी वर्किंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम अपनी एसईओ की प्रैक्टिसेस को बड़े बेटर वे में इंप्लीमेंट कर पाए। दैट्स व्हाई आज की वीडियो में हम उस सर्च इंजन की कंप्लीट वर्किंग के बारे में डेप्थ वे में इसको समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सर्च इंजन वर्किंग के बारे में। जैसा हमने लास्ट यहाँ पे देखा था कि जो एसईओ है वो हमारा टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन। देखो, सर्च इंजन की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आज के टाइम पे जो है वो आपके दिमाग में सर्च इंजन का नाम लेते ही आता होगा गूगल, बट ऐसा नहीं है। गूगल से पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन जो है मार्केट में आ चुके हैं। आप सामने यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे होंगे, कितने सारे सर्च इंजन जो है गूगल से पहले यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अली वेब यहाँ पे आ चुका है, go.com यहाँ पे एक सर्च इंजन आ चुका है, याहू जो गूगल से भी पुराना एक सर्च इंजन है, उस टाइम पे याहू डायरेक्टरी भी यूज होती थी, ठीक है, वो आ चुका है। अल्ता विस्ता गूगल से पहले आ चुका है। इवन गूगल तो जो आया है वो 1998 में आया है, इससे पहले काफी सर्च इंजन जो है मार्केट में आपके आ चुके हैं। बट द आंसर इज दैट कि आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं गूगल को। तो हम सबसे ज्यादा गूगल को जो है वो यूज क्यों करते हैं, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। क्योंकि गूगल जो है बेसिकली गूगल सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट जो है प्रोवाइड कराता है। एक्यूरेट रिजल्ट का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे ढूंढ रहे हो एक सर्च इंजन पे या गूगल पे जाकर कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आप सर्च कर रहे हो, तो आपको गूगल एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल। सेकंड थिंग इज दैट रिलेवेंसी, यानी कि लोकेशन वाइज रिलेवेंसी भी आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे इन एज एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो पिज्जा नियर मी या रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपके नियर बाय के रेस्टोरेंट्स ही आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सर्चेस प्रोवाइड जो है वो करा रहे हैं। तो रिलेवेंसी बड़ी अच्छी जो है वो गूगल प्रोवाइड करा रहे थे उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी। दैट्स व्हाई गूगल काफी पॉपुलर हुआ। फीचर्स के मामले में अगर बात करें तो गूगल ने खाली सर्च इंजन के अलावा भी आपको बहुत सारे टूल्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करा रखे हैं, वो गूगल मेल हो या गूगल मैप हो या गूगल ट्रांसलेट्स हो। दैट्स व्हाई गूगल ने अपने इतने सारे फीचर्स जो आपको फ्री में ऐड ऑन करके दिए हुए, दैट्स व्हाई गूगल को हम आजकल ज्यादा यूज कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ इतने सारे फीचर के साथ साथ काफी लंबे टाइम से गूगल एक एआई के साथ जुड़ करके प्रॉब्लम को रिजोल्व करा जा रहा है, चाहे एक्यूरेसी के मामले में हो, चाहे वो रिलेवेंसी के मामले में, चाहे एआई के मामले में हो। तो एक ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन भी जो है काफी लंबे टाइम से गूगल की बन चुकी है। दैट्स व्हाई आज के टाइम पे हम गूगल को जो है वो काफी अच्छे से यूज भी करते हैं और उसी को प्रेफर्ड करते हैं, उसके रिजल्ट पे ट्रस्ट भी करते हैं। दैट्स व्हाई एसईओ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में फिर सर्च इंजन क्या होते हैं। तो जो गूगल है उसको आप एक सर्च इंजन ही मान सकते हो, सर्च इंजन ही है, मान क्या सकते हैं। इसकी अगर थोड़ी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करूं तो थोड़ी सी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सर्च इंजन आर अ वैल्यूएबल टूल टू फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। They can be used to find anything from news article to product review to recipe. With a few simple clicks, you can access a wealth of information that would be impossible to without a search engine. यानी कि आप यहाँ पे बिना सर्च इंजन के कुछ भी आज के टाइम पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आज हम हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं, तो अगर गूगल ही ना हो तो क्या हम कुछ फाइंड कर पाएंगे? नहीं। तो आज हम बिना गूगल के कुछ भी यहाँ पे नहीं देख पाते। दैट्स व्हाई सर्च इंजन जो है वो आज के टाइम पे होना बड़ा जरूरी है। अब देखते हैं जो गूगल, यानी कि यहाँ पे मैं गूगल पे अगर कोई भी क्वेरी सर्च करता हूं, कोई भी अपनी प्रॉब्लम सर्च करता हूं, एज एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूं और गूगल पे मैंने यहाँ पे सर्च करा कोई भी पास्ता रेसिपी, तो आप यहाँ पे देखो पास्ता रेसिपी में सबसे ऊपर एक वेबसाइट आई, दैट इज इंडियन हेल्दी रेसिपी.com। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है नीचे, आप यहाँ पे देखो बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। इवन फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे भी रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। तो जो ये रिजल्ट्स है बेसिकली, जो ये रैंकिंग लेकर के आ रहा है गूगल, ये सर्च इंजन एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, तो इस पूरी कंप्लीट वर्किंग को ही हम अब समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल में जो है वो वर्क
कैसे कर रहा है। तो ये जो है वो बेसिकली कंप्लीट वर्किंग है गूगल की। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे जो है वो आप अपनी वेबसाइट जब बना लेते हो, पूरी कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी वेबसाइट पे गूगल के जो बोट्स हैं, इनको हम बोट्स भी कह सकते हैं, इनको हम क्रोलर्स भी बोलते हैं, एंड इनको हम यहाँ पे स्पाइडर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन करते हैं। स्कैन बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप एंटीवायरस यूज करते हो, तो एंटीवायरस आपके मोबाइल या लैपटॉप को स्कैन करते हैं और उनकी वर्किंग क्या है, एक बैड फाइल्स को निकाल करके आपको देना। सेम चीज यहाँ पे गूगल और बोट्स, ये भी बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक एल्गोरिथम ही है, एक कोड ही है बेसिकली। तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट पे आते हैं और पूरी पूरी आपकी वेबसाइट को जो है वो स्कैन करते हैं, ठीक है। और स्कैन करने के बाद इंफॉर्मेशन निकालते हैं। क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आपकी वेबसाइट के बारे में, आपकी वेबसाइट किन चीजों के अराउंड है, आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस है, कितने टाइटल्स है, आपकी वेबसाइट किन कंटेंट के अराउंड बातें कर रही है, कैसी आपकी वेबसाइट है, ये सारी डिटेल्स जो ये है एक बायो डिटेल आपकी वेबसाइट की निकालते हैं एंड देन जाकर के गूगल के सर्वर में स्टोर कर देते हैं। गूगल के सर्वर में बिल्कुल इसी तरीके से स्टोर करते हैं जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। अगेन जैसे हम पहले वेब डायरेक्टरीज के ऊपर बात कर रहे थे, तो गूगल का स्टोरेज जो है वो आज भी बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है। जब वेबसाइट स्टोर हो जाती है तो जब भी यूजर कुछ भी सर्च कर रहा है, अगर यूजर मान लेते हैं सर्च इंजन या गूगल पे जाकर के कुछ भी सर्च कर रहा है, तो कुछ रैंकिंग एल्गोरिथम्स जो है वो वर्क करती है और 1 2 3 4 5 6 7 के फॉर्मेट में SCRP पे आपके जो रिजल्ट्स है वो शो होते हैं। अब जो यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो रैंकिंग दी जा रही है, जो रैंकिंग दी जाती है वो दी जाती है रैंकिंग एल्गोरिथम्स के बिहाफ पे। गूगल के बीच में रैंकिंग एल्गोरिथम्स काम करती है और आपको जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर, आपका रैंकिंग का नंबर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो एक सिंपल सी एक वर्किंग है। वैसे अगर हम बात करूं यहाँ पे डाटाबेस और ये, तो ये कॉम्प्लेक्स एक अलग से पूरी की पूरी स्टडी है इस चीज की, और भी डेप्थ में हम जा सकते हैं, बट हमारे लिए जो है वो इतनी ही वर्किंग जो है वो जरूरी है। और तो हमने यहाँ पे देखा कि मेन जो है वो गूगल 3 पार्ट को यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, यानी कि एक तो क्रॉलिंग, सबसे पहले अगर अच्छे से क्रॉल हो जाए, दूसरा इंडेक्सिंग एंड थर्ड इज रैंकिंग विद द हेल्प ऑफ रैंकिंग एल्गोरिथम। यानी कि क्रॉलिंग का जो मतलब होता है, क्रॉलिंग का मतलब होता है कि आपके वेब पेज को फाइंड करके और उनका एक एग्जैक्ट डाटा स्कैन करके एक डाटा जो है वो निकालना, और इंडेक्सिंग मीनिंग यानी कि गूगल के सर्वर में जाकर के उस डाटा को जो है वो इंडेक्स कर देना। इसीलिए आपकी वेबसाइट जब गूगल पे सर्च करते हो, जैसे नई नई जो वेबसाइट्स होती है गूगल पे नहीं दिखाई देती, आप सर्च भी करते हो, क्यों? क्योंकि वो गूगल के सर्वर में इंडेक्स नहीं हुई है अभी। अब आप ये सोचिए क्रोलर फिर हम बुलाते कैसे हैं? तो क्रोलर क्या है, मान लेते हैं एज एग्जांपल आपकी वेबसाइट, आपने कहीं पे जाकर के आपकी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। मान लेते हैं एज एग्जांपल आप आज तक की वेबसाइट पे गए और आपने वहां पे लिंक लगा दिया। तो क्रोलर जब आज तक की वेबसाइट को क्रोल कर रहा होगा तो उसको जब यहाँ पे लिंक मिलता है तो आपकी वेबसाइट पे इसके थ्रू भी जा सकता है। कभी कभार हम कोई टूल भी यूज करते हैं, जैसे गूगल का खुद का जो टूल है दैट इज गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल पे हम अपनी वेबसाइट को जो वो जा करके रजिस्टर्ड करते हैं, उसके थ्रू भी हम अपनी वेबसाइट पे क्रोलर्स को बुला सकते हैं। तो देयर आर द वेरियस वे कि क्रोलर जो है वो हमारी वेबसाइट को ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं और हमारी वेबसाइट को स्कैन करके गूगल के सर्वर में इंडेक्स कर देता है और हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पे शो होना शुरू हो जाती है। अब जब यूजर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है, हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे शो होगी, सेकंड पेज पे शो होगी या थर्ड पेज पे शो होगी, वो डिसाइड करेंगे। अब हमारी रैंकिंग एल्गोरिथम वो सारा का सारा जो है वो डिसाइड करेंगे हमारी रैंकिंग एल्गोरिथम। तो हम यहाँ पे जो रैंकिंग एल्गोरिथम है उनके बारे में यहाँ पे डेप्थ वे में जो है वो एसईओ में पूरा का पूरा स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी रैंकिंग एल्गोरिथम या फैक्टर्स या कंडीशन जो है वो गूगल के लिए ज्यादा काम करते हैं। अब अगर मैं आज की डेट में बात करूं, क्योंकि आज हम यहाँ पे 2025 में है, तो गूगल जो है वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 200 से ज्यादा फैक्टर्स, क्योंकि आज के टाइम पे एआई भी हम यूज कर रहे हैं, तो 200 से ज्यादा फैक्टर्स जो है वो यूज कर रहा है गूगल, जिसमें कि आपकी रैंकिंग एल्गोरिथम के लिए वो काम कर रहा है। ये जो 200 फैक्टर्स है बेसिकली, इनमें हमारे कुछ जो है वो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 तरीके की एल्गोरिथम्स होती है। कुछ होती है कोर एल्गोरिथम्स और कुछ होती है यहाँ पे चेंजेबल एल्गोरिथम्स।
कोर एल्गोरिथम जो है वो स्टैटिक है, यानी कि वो एक बार बन गई तो वो बन गई। एज एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लेते हैं जैसे कंटेंट है, आपका कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, यूजर रिलेवेंट होना चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, सिक्योर होने के साथ साथ आपकी वेबसाइट की जो है वो लोडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये सब क्या है, ये सब बेसिक फंडामेंटल है आपके कोर एल्गोरिथम्स है गूगल की, यानी कि ये तो जो है वो होनी ही होनी चाहिए। अगर आप इन पे अपनी जो बेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो एसईओ करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। तो आप इन पे जो है वो ज्यादा ध्यान दें और स्टेप बाय स्टेप इनको हम डेप्थ वे में समझते हुए चलेंगे कि कैसे हम अपने कंटेंट को जो है वो यहाँ पे यूनिक रख सकते हैं और कैसे अपने कंटेंट को यहाँ पे रिलेवेंट रखा जाता है यूजर के लिए। डेप्थ वे में हम स्टेप टू स्टेप इसको आने वाली वीडियोस में जो है वो समझते चलेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अपनी जो बेसिकली अब ये एल्गोरिथम है 200 से ज्यादा फैक्टर्स जो कंडीशंस ये गूगल की बनी हुई है, हम इनको यहाँ पे 3 तरीके से डिवाइड करके स्टडी करते हैं और यहीं पे एसईओ को हम 3 तरीके से स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करूं टेक्निकल एसईओ, सेकंड इज ऑन पेज एसईओ एंड द थर्ड इज दैट ऑफ पेज एसईओ। ये तीनों के तीनों सर्च इंजन से भी रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, यानी कि क्रोलिंग, जब गूगल हमारी वेबसाइट को क्रोल करने के लिए आता है, हमारी वेबसाइट पे जस्ट एंटर करता है, तो इवन वो भी ये सारी चीजें चेक करता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। यानी कि टेक्निकल फैक्टर्स उस टाइम पे बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल फैक्टर अगेन सिक्योरिटी, आपकी लोडिंग टाइम, आपका रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारे टेक्निकल फैक्टर है। उसी के साथ साथ जब उसको डाटा कलेक्ट करना होता है, यानी कि इंडेक्स करने के लिए वेबसाइट को डाटा ही तो चाहिए, यानी कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, आपकी वेबसाइट किस बारे में कंटेंट लिख रही है, कि डाटा ही तो है, कंटेंट ही तो है। तो वो सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हमारे यूज होते हैं वो हम ऑन पेज में जाकर के स्टडी करते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट का टाइटल कैसा होना चाहिए, आप कौन से कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करोगे, आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, कंटेंट को यूनिक वे में कैसे लिखा जाए, ये सारी चीजें आप ऑन पेज में यहाँ पे स्टडी करते हो। द थर्ड थिंग इज दैट रैंकिंग फैक्टर। रैंकिंग फैक्टर में सबसे ज्यादा जो यूज करने वाला वर्ड है दैट इज द ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, यानी कि आपकी वेबसाइट का के ऊपर गूगल का ट्रस्ट होना चाहिए और उसकी अथॉरिटी भी आपकी वेबसाइट की कुछ होनी चाहिए, जिसमें कि हम यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो ऑफ पेज ये बनाते हैं। यानी कि बैकलिंक, अगर आपने नाम सुना होगा, बैकलिंक की स्ट्रेटेजीज वगैरह वो सब हम ऑफ पेज के अंदर स्टडी करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी बिल्ड हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जाने और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे गूगल को जो है जो गूगल के जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी कंडीशंस है और उस पूरे के पूरे कंप्लीट एसईओ को 3 तरीके से कैटेगराइज यहाँ पे करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ऑन पेज, सेकंड इज ऑफ पेज एंड द थर्ड इज टेक्निकल एसईओ। अब ये तीनों के तीनों हमारे लिए करने जरूरी है, क्योंकि सम टाइम हमारे माइंड में ये रहता है कि अगर मैं खाली टेक्निकल एसईओ कर दूं तो क्या मेरी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाएगी, अगर मैं खाली ऑन पेज एसईओ कर लूं तो क्या मेरी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाएगी, मैं खाली ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ कर दूं तो क्या मेरी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाएगी। देखो, अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे तीनों ही एसईओ जो है वो करने जरूरी है। अगर आप मान लेते हैं सबसे पहले टेक्निकल को कर लेते हो या ऑन पेज को कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट की ट्रस्ट और अथॉरिटी रह गई, अगेन आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगी। अगर आपने कंटेंट बड़ा अच्छा लिख दिया, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी है, यानी कि आपने बड़ा अच्छा प्रमोशन करा, बड़े अच्छे बैकलिंक्स आपने बनाए, लेकिन आपकी वेबसाइट अगर लोड ही नहीं हो रही, खुल ही नहीं रही है, तो कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, यूजर भी भाग जाएगा और क्रोलर भी भाग जाएगा, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो डाउन आ गई। अगर आपने आपकी अपनी वेबसाइट जो है बड़ी अच्छी बनाई, बड़ी फास्ट खुल रही है, बड़ी सिक्योर है, लेकिन जब यूजर उसके अंदर एंटर कर रहा है या क्रोलर उसके अंदर एंटर कर रहा है, उसको कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। एट द लास्ट कंटेंट ही मैटर कर रहा है, क्योंकि यूजर तो उसी को स्टडी करने के लिए आ रहा है, क्रोलर तो उसी से पता लगाएगा आपकी वेबसाइट किन किन कीवर्ड पे रैंक करनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे ऑन पेज भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये तीनों के तीनों जो है ये दे आर डिफरेंट, बट यू नीड टू गेट बोथ इन राइट ऑर्डर टू डू वेल इन एसईओ। आपको तीनों के तीनों को करने की जरूरत है इन द राइट ऑर्डर्स। तो अब वन बाय वन हम इन तीनों तरीके के एसईओ को स्टडी करते हुए चलेंगे। इनके अंदर जो जो फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं गूगल की तरफ से, उन सारे फैक्टर्स को प्रैक्टिकल वे में, डेप्थ वे में समझते हुए चलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना पहले फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के डेप्थ वे में हम समझेंगे ऑन पेज एसईओ होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और डेप्थ वे में कैसे हम उनको प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।